डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए संस्कृत टीचिंग को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, संस्कृत टीचिंग में आपको जो पेपर पूछा जाएगा वो मैक्सिमम मार्क्स उस पेपर के लिए 90 अलॉट किया गया है। 10 मार्क्स आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको असाइनमेंट से देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको 90 मार्क्स का जो है पेपर पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का असाइनमेंट रहेगा। इस टाइप से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको इस पेपर से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सभी सवालों के आपको जवाब देना है। खंड आ से पहले हम लोग देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खंड आ से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुल 10 सवालों के जवाब देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस तरीके से आपको सेक्शन ए के लिए जो है 20 नंबर अलॉट किए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में कहा जा रहा है एम्स ऑफ संस्कृत टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य बताइए। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3, 4 भी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। पार्ट 2 में कहा जा रहा है काइंड्स ऑफ रीडिंग, वाचन के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 में क्वेश्चन किया जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन संस्कृत, संस्कृत में उच्चारण का महत्व बताइए। पार्ट 4 में कहा जा रहा है एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, गद्य शिक्षण के उद्देश्य बताइए। एडवांटेजेस ऑफ साइलेंस रीडिंग, मौन वाचन के लाभ बताइए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में ही देना है। चलिए मूव करते हैं पार्ट 6, 7, 8, 9 की तरफ। पार्ट 6 में कहा जा रहा है स्टेप्स इन राइटिंग कंपोजिशन, रचना के लेखन पद बताना है। डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड साइलेंट रीडिंग, मौखिक एवं मौन वाचन में अंतर बताइए। टाइप्स ऑफ पोएम, कविता के प्रकार। कंप्रहेंशन क्वेश्चन, बोध के प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए मूव करते हैं पार्ट 10 की तरफ, जो कि जो है सेक्शन ए से लास्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स इन संस्कृत टीचिंग, संस्कृत शिक्षण में दृश्य साधनों के प्रकार बताइए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से देखने को मिल सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में ही देना है। चलिए मूव करते हैं सेक्शन बी यानी खंड बा की तरफ। खंड बा से आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा। इस तरीके से आपको 40 नंबर के सवालों के जवाब खंड बा से देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 200 शब्दों में ही देना है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं क्या सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ संस्कृत टीचिंग एट हाई स्कूल लेवल, हाई स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, अथवा इसी का और सेक्शन है व्हाट इज द प्लेस ऑफ संस्कृत इन स्कूल करिकुलम, यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृत शिक्षण का क्या स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, गहन एवं विस्तृत वाचन में अंतर बताइए। ठीक है, गहन एवं विस्तृत वाचन में अंतर बताइए। इसी का और सेक्शन देख लेते हैं। और सेक्शन में कहा जा रहा है व्हाट आर द एम्स ऑफ प्रोज टीचिंग, डिस्कस द मेथड ऑफ टीचिंग प्रोज, गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य, गद्य शिक्षण की विधियों पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में उच्चारण के महत्व को समझाइए। अथवा वाई इज ओरल रीडिंग एसेंशियल इन लैंग्वेज, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, यानी कि जो है भाषा में मौखिक पठन क्यों आवश्यक है, भाषा में मौखिक पठन क्यों आवश्यक है, इसके लाभ एवं हानि की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ ब्लैक बोर्ड इन संस्कृत टीचिंग, संस्कृत शिक्षण में श्याम पट्ट की उपयोगिता का महत्व बताइए, वर्णन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, उसी का और सेक्शन देख लेते हैं। और सेक्शन में क्या सवाल कहा जा रहा है। तो और सेक्शन में कहा जा रहा है व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज इन संस्कृत एट डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तरों पर संस्कृत में गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर इन संस्कृत, संस्कृत में व्याकरण शिक्षण की परंपरागत विधियों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि जो है आपका इस सेक्शन से यानी कि खंड बाद से जो लास्ट क्वेश्चन था, इसका जो है और सेक्शन देख लेते हैं। और सेक्शन में क्या कहा जा रहा है डिस्कस द रिलेशन ऑफ संस्कृत विद अदर इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत का अन्य भारतीय भाषाओं से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं सेक्शन सी जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है इस क्वेश्चन पेपर का।
यहाँ से आपको जो है सेक्शन सी यानी खंड खा से लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पे जो है अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 2 सवालों के जवाब देने हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 15 अंकों का रहेगा। इस तरीके से आपको 30 नंबर के सवालों के जवाब खंड सा से देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ संस्कृत इन स्कूल करिकुलम, गिव रीजन। आपके अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृत का क्या स्थान होना चाहिए, कारण बताइए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपेयर ए लेसन प्लान फॉर टीचिंग पोएट्री इन क्लास 8, कक्षा 8 हेतु काव्य शिक्षण की पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, कोई भी टीचिंग का पेपर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक लेसन प्लान जो है बनाने के लिए ज़रूर कहा जाता है, तो इसको आप इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल फिक्स मान के चलिए। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ टीचिंग पोएट्री, काव्य शिक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग कंपोजिशन संस्कृत। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोजिशन आर हाउ मेनी टाइप्स और कंपोजिशन आर देयर, यानी कि संस्कृत में रचना शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, रचना के कितने प्रकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि जो है इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल एंड साइलेंट रीडिंग इन संस्कृत टीचिंग। संस्कृत शिक्षण में मौखिक एवं मौन वाचन के महत्व को लिखिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी जो है प्रिपरेशन को इसी के अराउंड रख के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।